जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं महफूज आलम आप सभी दोस्तों को हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ाने जा रहे हैं घनाभ की डेफिनेशन, घनाभ की विशेषताएं और घनाभ से रिलेटेड जितने भी फार्मूला हैं टोटल फार्मूला हम बताएंगे और प्रत्येक फार्मूला से हम एक एक एग्जाम्पल भी बताएंगे। बस में रहे। और एग्जाम्पल के बाद हम आप सभी दोस्तों को हम सवाल भी देंगे, प्रैक्टिस प्रश्न भी देंगे, आप उसको अपने कॉपी पर बनाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद जो भी आंसर आएगा अपना सीरियल नंबर से नंबर वाइज हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज देंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझिए। देखिए घनाभ, घनाभ का इंग्लिश होता है क्यूबॉइड यानी CUBOID। क्यूबॉइड मतलब होता है घनाभ, ठीक है। घनाभ एक ऐसी त्रिआयामी आकृति है जिसके 6 आयताकार फलक होते हैं। ध्यान दीजिए, घन में जो फलक होता है वह वर्गाकार होता है और घनाभ में जो फलक होता है वह आयताकार होता है। घन और घनाभ में यही अंतर है कि घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होते हैं, उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मतलब कि नहीं लिखा जाता है, घन का भुजा होता है, बस में रहे ना। और घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होता है एक प्रकार से, ठीक। तो घन में जितने फलक होते हैं उतना ही घनाभ में भी होते हैं। तो घन में 6 फलक 8 कोण और 12 किनारे होते हैं, घनाभ में भी 6 फलक 8 कोण और 12 किनारे होते हैं। समझ में गया। फलक को हम सतह भी कह सकते हैं, ठीक है ना। कोण को हम शीर्ष भी कह सकते हैं, किनारा को हम साइड या भुजा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो घन और घनाभ में यही अंतर है कि घन जो होता है वह वर्गाकार होता है, ठीक है ना, और घनाभ जो होता है वह आयताकार होता है। बात समझ में आ गया। तो ध्यान दीजिए, घनाभ की विशेषताएं। एक घनाभ के सभी कोण समकोण यानी 90 डिग्री के होते हैं। एक घनाभ का जो कोण होता है, घनाभ के अंतर्गत जो भी कोण बनते हैं सभी कोण समकोण यानी 90 डिग्री के होते हैं। ओके, आगे ध्यान दीजिए। घनाभ के सभी फलक आयताकार होते हैं। घनाभ के जितने भी फलक होते हैं ना टोटल आयताकार होते हैं, ठीक। और घन के जो फलक होते हैं वह टोटल वर्गाकार होते हैं। बात समझ में गया। आगे देखिए, एक घन के 6 फलक या सतह, फलक कहिए या सतह कहिए, इंग्लिश में इसको फेस कहा जाता है। 8 शीर्ष या कोण, मतलब कि इसको शीर्ष कहिए या कोण कहिए, 8 होते हैं। इसके इंग्लिश में वर्टिसेस या वर्टेक्स कहा जाता है। तथा 12 किनारे या मतलब 12 किनारे होते हैं, इसको इंग्लिश में एज EDGE कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, घनाभ से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूला हैं हम यहाँ पर बता रहे हैं, आप ध्यानपूर्वक समझिए। देखिए, घनाभ के सभी सूत्र, ऑल फॉर्मूला ऑफ क्यूबॉइड। तो घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घन वाले वीडियो में हम पढ़ाए हैं, यदि आप घन वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसको देख लीजिए, उसमें भी हम टोटल फार्मूला पढ़ाए हैं और एग्जाम्पल भी बताए हैं प्रत्येक फार्मूला पे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, घन के आयतन बताए थे हम भुजा Q यानी भुजा पर घात 3, उसमें तो लंबाई चौड़ाई बराबर होता है, इसलिए उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होता है, बस में ना फार्मूला में। तो घन का आयतन होता है भुजा Q और यहाँ पर घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अक्सर अलग अलग होते हैं, बस में रहना। तो घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ओके, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर आगे है। नेक्स्ट, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 गुणे कोष्ठ में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई। हम यहाँ डिटेल्स में नहीं लिखे हैं, शॉर्टकट में लिखे हैं क्योंकि यह लंबा हो जाएगा, इसलिए आप यहीं से समझ लीजिए कि घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे कोष्ठ में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई। बस में गया। अब देखिए, घन का विकर्ण में हम पढ़ाए थे कि घन का विकर्ण बराबर होता है रूट में 2 गुणे भुजा अलग होता है, यानी रूट में 2 गुणे भुजा। तो उसमें तो भुजा है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है नहीं, लेकिन यहाँ पर घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। तो घनाभ का विकर्ण बराबर होता है रूट में लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। ये तीनों रूट के अंतर्गत ही आता है, रूट के अंदर ही आता है, बस में गया ना। तो रूट में यानी रूट के अंदर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला हो गया, ठीक। अब देखिए, घन यदि आयतन हो तो बस समझिए, यहाँ पर बताए हैं यदि आयतन हो तो घनाभ का लंबाई बराबर, ठीक है ना। आयतन के थ्रू लंबाई का भी फॉर्मूला दिए हैं,
चौड़ाई का भी फॉर्मूला दिए हैं और ऊंचाई का भी फॉर्मूला दिए हैं। बस में रहे ना। यदि सवाल में आयतन दे दिया हो और पूछे कि लंबाई निकालिए, तो समझ लीजिए कि आयतन दिया है तो चौड़ाई ऊंचाई दिया ही रहेगा। तो लंबाई बराबर सूत्र हो जाएगा आयतन बटा में चौड़ाई गुणे ऊंचाई। बस में क्या, यदि आयतन हो तो घनाभ का लंबाई बराबर आयतन बटा में चौड़ाई गुणे ऊंचाई। क्लियर। अब आगे समझिए, यदि आयतन हो और चौड़ाई पूछ दे, तो यदि आयतन हो तो घनाभ का चौड़ाई बराबर आयतन बटा में लंबाई गुणे ऊंचाई। चौड़ाई देगा, चौड़ाई जब पूछेगा तो लंबाई ऊंचाई दे देगा सवाल में, समझ रहे हैं ना। तो यदि आयतन हो तो घनाभ का चौड़ाई बराबर आयतन बटा में लंबाई गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, आगे समझिए, यदि आयतन हो तो घनाभ का ऊंचाई बराबर आयतन बटा में लंबाई गुणे चौड़ाई। बस में गया। फिर से एक नज़र देख लीजिए, यदि आयतन हो तो घनाभ का लंबाई बराबर आयतन बटा में चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यदि आयतन हो तो घनाभ का चौड़ाई बराबर आयतन बटा में लंबाई गुणे ऊंचाई। यदि आयतन हो तो घनाभ का ऊंचाई बराबर आयतन बटा में लंबाई गुणे चौड़ाई। समझ में आ गया। अब देखिए, यहाँ तो था आयतन के थ्रू लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकालना। अब समझा रहे हैं, बता रहे हैं हम क्षेत्रफल के थ्रू लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकालना। तो यदि क्षेत्रफल हो तो घनाभ का लंबाई बराबर फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल बटा में 2 माइनस चौड़ाई गुणे ऊंचाई बटा में चौड़ाई प्लस ऊंचाई। समझ गया। लंबाई पूछ रहा है तो सवाल में जरूर देगा चौड़ाई और ऊंचाई, तो ऊपर हो जाएगा मल्टीपल के रूप में चौड़ाई ऊंचाई और नीचे हो जाएगा प्लस के रूप में। ठीक है ना। तो वहीं कर रहा है कि यदि क्षेत्रफल हो तो घनाभ का लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटा में 2 माइनस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ओके, आगे देखिए, यदि क्षेत्रफल हो तो घनाभ का चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटा में 2 माइनस लंबाई गुणे ऊंचाई बटा में लंबाई प्लस ऊंचाई। ठीक है, चौड़ाई देगा तो सवाल में लंबाई ऊंचाई, चौड़ाई जब पूछेगा तो सवाल में लंबाई ऊंचाई देगा, और क्षेत्रफल देगा तो क्षेत्रफल यदि दिया हो तो चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटा में 2 माइनस लंबाई गुणे ऊंचाई, तो यहाँ पर मल्टीपल में तो बटा के नीचे वहीं प्लस में। ठीक है, यहाँ पर जगह नहीं था तो यहाँ पर हम लिखे हैं, ध्यान दीजिए कि 9th में है ये, यदि क्षेत्रफल हो तो घनाभ का ऊंचाई बराबर, यहाँ पर हम लंबाई चौड़ाई बता दिए, यहाँ पर ऊंचाई दिया गया है। तो यदि क्षेत्रफल हो तो घनाभ का ऊंचाई बराबर, तो जब ऊंचाई पूछेगा तो सवाल में लंबाई चौड़ाई देगा। ठीक है ना। तो ऊपर मल्टीपल के रूप में लिखेंगे, नीचे प्लस के रूप में लिखेंगे। ठीक है ना। तो यदि क्षेत्रफल हो तो घनाभ का ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल बटा में 2 माइनस लंबाई गुणे चौड़ाई बटा में लंबाई प्लस चौड़ाई। बस में क्या। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम प्रत्येक फॉर्मूला से हम एक एक एग्जाम्पल यहाँ पर बताएंगे, आप ध्यान पूर्वक समझिएगा। इसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चन देंगे, सवाल देंगे। ठीक है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला एग्जाम्पल है, कह रहा है कि एक घनाभ का लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर तथा ऊंचाई 8 मीटर है। उस घनाभ का आयतन ज्ञात करें। मतलब कि पहला एग्जाम्पल जो दिया गया है उसमें घनाभ का आयतन निकालना है। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, पहले हम लोग लिखते हैं सॉल्व। सॉल्व मतलब होता है हल करना। ठीक है। इसके बाद जो डिटेल्स दिया है वो लिखेंगे। तो चूंकि दिया है घनाभ का, दिया है घनाभ, आराम आराम से लिखेंगे, घनाभ का लंबाई बराबर 15 मीटर, चौड़ाई बराबर 12 मीटर तथा ऊंचाई बराबर 8 मीटर। ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे, प्रश्न से लिख सकते हैं या प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे हम लोग प्रश्न से घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर, फॉर्मूला क्या होता है जी घनाभ का आयतन बराबर। तो घनाभ का आयतन बराबर सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग लंबाई गुणे
चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है ना। तो बराबर ध्यान दीजिए, लंबाई कितना है, तो लंबाई हम लोग का है 15 गुणे चौड़ाई कितना है तो 12 गुणे ऊंचाई कितना है तो 8 है। अब हम लोग इसको गुणा कर देंगे अच्छे से। तो जब हम लोग गुणा करेंगे ना तो 12 8 96 और 96 में 15 का गुणा कर देंगे, या 15 8 120 120 में 12 का गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो लगभग आएगा 1440। फिर भी गुणा करके देख लेते हैं। 15 में जब 12 का गुणा करेंगे तो 15 दूना 30, 15 इकाई 15, 0 का 0, 5 3 8, 1 का 1। अब 18 8 है 144, या गुणा ही कर दीजिए ना। 8 0 0, 8 है 64, 8 के 8 अच्छा 14, कितना आ गया तो 1440। अब देखिए ये यहाँ पर समझिए कि हम लोग मीटर के साथ क्या लिखेंगे, तो 15 मीटर, 12 मीटर, 8 मीटर, ठीक है ना। तो 3 मीटर हुआ। तो जब मीटर में मीटर का गुणा करेंगे तो मीटर स्क्वायर, और फिर मीटर स्क्वायर में मीटर का गुणा कर देंगे तो मीटर क्यूब हो जाएगा। बताए हैं हम कि जब भी आयतन हो या धारिता हो या द्रव्यमान हो, तो जब हम उसका मान निकालेंगे तो उसका यूनिट लिखेंगे मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1440 मीटर क्यूब। ये आंसर हो गया घनाभ का आयतन, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए ध्यान से समझिए। कह रहा है कि एक घनाभ का लंबाई 16 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर तथा ऊंचाई 7 मीटर है। उस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर लिखेंगे पहले सॉल्व, ठीक है। इसके बाद डिटेल्स लिखते हैं। दिया है एक घनाभ का लंबाई बराबर 16 मीटर, चौड़ाई बराबर 10 मीटर तथा ऊंचाई बराबर 7 मीटर। हो गया ना। अब हम लोग को निकालना है घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो जो निकालना है अब नीचे लिखेंगे प्रश्न से, यानी प्रश्नानुसार। तो हो गया ना। फिर लिखेंगे यहाँ पर घनाभ, जो कह रहे हो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 गुणे कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 2 गुणे कोष्ठ में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई। अब जो भी फॉर्मूला है उसमें व्यवस्थित ढंग से अच्छे से सजाएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई भैया कितना है तो 16 है, तो 16 गुणे चौड़ाई कितना है तो 10 है, प्लस का चिन्ह है प्लस दे दीजिए। चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो चौड़ाई हम लोग का 10 है, गुणे ऊंचाई कितना है 7 है, प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई, तो लंबाई हम लोग का हो गया 16 गुणे ऊंचाई हो गया 7, ठीक है ना। अब देखिए गुणा करते हैं हम लोग। 2 गुणा का 2 गुणा वैसे ही, 2 गुणे वैसे ही हो गया। फिर इसको गुणा करके लिखेंगे 16 दहा में 160 प्लस 10 7 70 प्लस 16 7 होता है 112, ठीक है ना। ध्यान दीजिए 16 7 112, 7 के 42, 7 के 7 11। अब देखिए 2 का 2 गुणे, ये तीनों को हम लोग जोड़ देंगे। तो जब जोड़ेंगे तो 2 0 0 यहाँ पर हो जाएगा 2, 7 1 8, 8 अच्छा 14, 14 का 4 हासिल बचा 1। इसके बाद 1 का 1 2, इसमें का हासिल 3, ठीक है ना। फिर से मिला लीजिए 2 0 0 2 हो गया, 7 6 13, 13 1 14, 14 का 4 हासिल बचा 1, 1 का 1 2, इसमें का 1 हासिल 3 बराबर। अब हम लोग इसको गुणा कर देंगे। तो 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 684 मीटर स्क्वायर ये हो गया
आंसर घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ध्यान दीजिए, जब भी क्षेत्रफल निकालना हो, चाहे हम लोग आयत का निकालें, वर्ग का निकालें, घन का निकालें, घनाभ का निकालें, त्रिभुज का निकालें, वृत्त का निकालें, कोई भी क्षेत्रफल जब हम लोग निकालेंगे तो उसका हमेशा यूनिट स्क्वायर में ही लिखा जाता है, स्क्वायर में ही होगा। कैसे होगा ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम प्रूव कर देते हैं। यहाँ पर लंबाई गुणे चौड़ाई है तो यहाँ पर भी मीटर, यहाँ पर भी मीटर, तो मीटर में गुणा हो तो मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर भी मीटर में गुणा हो तो मीटर स्क्वायर, यहाँ पर भी मीटर में गुणा हो तो मीटर स्क्वायर। अब ये तीनों अलग अलग मीटर स्क्वायर है तो यहाँ पर अब गुणा नहीं हो रहा है, तीनों मीटर स्क्वायर को जोड़ा जा रहा है। तो जब हम लोग जात में जोड़ेंगे तो वही जात ही होगा, लेकिन जब जात में गुणा करेंगे तो वह क्या स्क्वायर में यानी घातांकीय रूप में बदल जाएगा। समझ रहे हैं ना, तो वही हो गया हम लोगों का मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया। चलिए आगे ध्यान दीजिए। एक घनाभ का लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर तथा ऊंचाई 6 मीटर है, उस घनाभ का विकर्ण ज्ञात करें। हो गया। चलिए ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्व। इसमें विकर्ण यानी डायगोनल निकालना है हम लोग को। लिखेंगे दिया है, जो दिया है वह डिटेल्स लिख देते हैं। दिया है, ठीक है, एक घनाभ का लंबाई 20 मीटर, कॉमा दे दे, चौड़ाई बराबर 12 मीटर तथा ऊंचाई बराबर 6 मीटर। हो गया ना। इसके बाद नीचे लिखेंगे प्रश्न से या प्रश्नानुसार। हो गया। अब कह रहे घनाभ का विकर्ण ज्ञात करें, तो लिखेंगे घनाभ का विकर्ण यानी डायगोनल। विकर्ण बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। समझ में आ गया। घनाभ क्या विकर्ण बराबर होता है रूट में लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए, अब जैसे फॉर्मूला है वैसे हम लोग सजा कर बनाते हैं। तो अंडर रूट लंबाई स्क्वायर, तो लंबाई का मान कितना है जी, इधर से करते हैं। और ध्यान दीजिए, लंबाई स्क्वायर, तो लंबाई कितना है, तो लंबाई 20 है, तो 20 का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस चौड़ाई कितना है, तो चौड़ाई 12 है, तो 12 का स्क्वायर, प्लस ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई 6 है, तो 6 का स्क्वायर, ठीक है ना, बराबर फिर अंडर रूट। अब देखिए, जब 20 का स्क्वायर का मतलब कि 20 गुणे 20, 12 का स्क्वायर का मतलब कि 12 गुणे 12, 6 का स्क्वायर का मतलब कि 6 गुणे 6, तो गुणा करके प्लस के रूप में लिख देंगे। तो 20 में गुणा होगा तो 400 होगा, ठीक है ना। यहाँ पर 20 है, ध्यान दीजिएगा। 12 में गुणा होगा, यहाँ पर प्लस है तो प्लस दीजिए। 12 में गुणा तो 144 होगा। अब गुणा करके देख सकते हैं। फिर प्लस का प्लस, 6 का 36 बराबर। अब देखिए हो गया ना। अब अंडर रूट, अब हम लोग इसका निकालेंगे क्या, तो इसको जोड़ देंगे पहले। तो 6 व 4 10, 10 0 0 हो गया ना। 4 और 3 7 7 और इसमें का एक हासिल 8 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर है 4 1 5, तो 580। फिर से मिला लीजिए। 6 4 10 10 0 0 का 0 हासिल 1, 4 और 3 7 7 यहाँ पर 0 है, तो 4 3 7 1 8। फिर 3 1 4 4 1 5, तो 5 हो गया। मतलब कि रूट में 580। अब चाहे तो हम लोग उसको, यही हो गया आंसर, नहीं तो हम लोग इसका निकालेंगे गुणनखंड। ध्यान दीजिए, 580 का 2 से 2 0 0, 2 चौके 2 9 18, 2 दूनी का 4 1 5। फिर 2 से 2 5 10, 2 चौका 8 1 9 कायम 2। ध्यान दीजिए, 5 से चल जाएगा, 5 में भाग देते हैं। 145 का, तो 5 दूना 10 4, ठीक है ना, 5 5 9 45, 29 बार में। ध्यान दीजिए, 29 बार में 5 9 45, 5 दूना 10 4 14। तो अर्थात ये अब आएगा नहीं, समझ रहे हैं ना। तो देखिए, जब हम लोग इसका मान निकालेंगे तो लिखेंगे अंडर रूट, यहाँ पर 2 गुणे 5 गुणे 29। तो ध्यान दीजिए, अभी हम पढ़ाए हैं पिछला सवाल में, पिछला वीडियो में भी पढ़ाए हैं कि वर्गमूल में 2 अंक पर 1 अंक बाहर निकाला जाता है।
ठीक है। तो 2 2 पर 1 2 बाहर निकल गया, गुणे, अब देखिए जब 2 2 पर 1 अंक बाहर निकाल देंगे, बाकी जो 1 1 बचेगा उसको गुणा करके रूट में ही लिखेंगे। तो जब हम लोग गुणा करेंगे यहाँ पर ना, तो 5 में 29 का गुणा करेंगे तो 145 ही होगा, तो अर्थात 2 रूट 145। समझा गया, इसका होगा मान, समझ रहे हैं ना। फिर से समझ लीजिए, जब हम लोग इसका लघुत्तम निकाले हैं तो 2 इसका मान लिख दिए यहाँ पर, तो 2 अंक पर 200 अंक पर 1 अंक बाहर निकलता है, तो 2 2 है तो 1 2 बाहर निकल गया। अब बचा 5, 5 के ग्रुप का कोई नहीं है, तो 5 सिंगल है तो 5 और 29 भी सिंगल है, तो दोनों में गुणा करके रूट में ही रख देंगे, अर्थात इसका मान हो गया 2 रूट 145। तो ये भी लिख सकते हैं, या यहाँ पर लिखेंगे 2 रूट 145, ठीक है ना, मीटर आंसर। ठीक है, ये भी आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया, ठीक है ना। अब देखिए आगे, देखिए चौथा सवाल कह रहे कि एक घनाभ का आयतन 980 मीटर क्यूब है। घनाभ का आयतन दिया है, चौड़ाई दिया है, ऊंचाई दिया है, हम लोग को निकालना है घनाभ का लंबाई, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, तो लिखेंगे हम लोग सॉल्व दिया है एक घनाभ का आयतन बराबर 980 मीटर क्यूब, ठीक है। चौड़ाई दिया है, लंबाई तो निकालना है, तो चौड़ाई बराबर 10 मीटर तथा ऊंचाई बराबर 7 मीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग प्रश्न से घनाभ का लंबाई बराबर, फॉर्मूला होता है आयतन बटा में चौड़ाई, आयतन बटा में चौड़ाई गुणे ऊंचाई। समझ गया, घनाभ का लंबाई बराबर होता है फॉर्मूला आयतन बटा में चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो आयतन हम लोग का कितना है जी, तो 980 मीटर क्यूब बटा में चौड़ाई गुणे ऊंचाई कितना है, तो चौड़ाई हम लोग का हो गया 10 गुणे ऊंचाई हो गया 7 बराबर। अब हम लोग गुणा कर देंगे, तो 980 के साथ गुणा होने के लिए कुछ नहीं है, तो 980 का 980 बटे में 10 7 70। अब देखिए 10 से 10 कैंसिल हो गया, इसके बाद 7 से कैंसिल हो गया, 14 7 98 बराबर 14 हो गया, 14 मीटर हो गया हम लोग का घनाभ का लंबाई, यही हो गया आंसर। समझ में आ गया, घनाभ का आयतन दिया है, चौड़ाई दिया है, ऊंचाई दिया है, ठीक है ना। अब हम लोग को लंबाई निकालना है, चौड़ाई और ऊंचाई दे दी है, लंबाई नहीं दी है, वही निकालना है। तो घनाभ का लंबाई बराबर आयतन बटा में चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो आयतन हो गया 980 बटा में चौड़ाई हो गया 10 गुणे ऊंचाई हो गया 7। 980 का 980 नीचे मल्टीपल कर दिए, 10 7 70, 10 से 10 कैंसिल, 7 से 14 7 98, 14 मीटर हो गया हम लोग का घनाभ का लंबाई। समझ में आ गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे समझाते हैं। 5वां क्वेश्चन में कह रहा है एक घनाभ का आयतन 5400 मीटर क्यूब है। यदि घनाभ का लंबाई 15 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर हो तो घनाभ का ऊंचाई ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया है आयतन दिया है, लंबाई और चौड़ाई दिया है, ऊंचाई हम लोगों को निकालना है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, लिखेंगे हम लोग सॉल्व, इसके बाद दिया है, जो डिटेल्स दिया है उसको लिख देते हैं हम लोग। दिया है एक घनाभ का आयतन, एक घनाभ का आयतन बराबर, एक घनाभ का आयतन बराबर कितना दिया है, 5400 मीटर क्यूब, ठीक है ना। कॉमा दे देंगे यहाँ पर, लंबाई बराबर 15 मीटर,
तथा चौड़ाई बराबर 20 मीटर। हो गया। अब देखिए निकालना क्या है, तो घनाभ का ऊंचाई निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से। हो गया ना। प्रश्न से घनाभ का ऊंचाई, घनाभ का ऊंचाई बराबर, घनाभ का ऊंचाई बराबर फॉर्मूला होता है आयतन बटा में लंबाई गुणे चौड़ाई। ध्यान दीजिए, आयतन बटा में लंबाई गुणे चौड़ाई। तो अब जैसे फॉर्मूला है वैसे हम लोग यहाँ पर व्यवस्थित तरीके से लिख देंगे। तो आयतन दिया है 5400 बटा में लंबाई कितना है जी, तो 15 गुणे चौड़ाई कितना है 20 है, बराबर जब गुणा करेंगे हम लोग तो 5400, ठीक है ना, बटा में 15 दूना 30 यानी 300, 300। 15 में 20 का गुणा करेंगे तो 300 होगा, ठीक है ना। 15 दूना 30, 0 का 0। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, दूसरा जीरो से दूसरा जीरो कैंसिल, बचा 54 बटा में 3। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अलग से 54 बटा में 3। जब 3 से 54 का, जब 54 को डिवाइड करेंगे 3 से तो ये कट जाएगा 18 बार में, 18 है 54, तो बराबर 18 मीटर। यही हमारा क्या हो गया, घनाभ का ऊंचाई हो गया आंसर। समझ में आ गया। आगे ध्यान दीजिए। अब छठवां क्वेश्चन करें, एक घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 1860 मीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, जो अभी बताए हैं वह आयतन के थ्रू लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकालना था। अब यहाँ पर जो बता रहे हैं वह क्षेत्रफल के थ्रू लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकालना है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर लिखेंगे, कर है क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए। एक घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 1860 मीटर स्क्वायर है। यदि घनाभ का लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 18 मीटर हो तो घनाभ का ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखिए लिखेंगे हम लोग सॉल्व, जो दिया है उसको लिख दीजिए। दिया है घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ, शॉर्टकट में लिखते हैं, पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 1860 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। फिर दिया है लंबाई बराबर 20 मीटर तथा, यहीं पे लिख देते हैं, तथा चौड़ाई बराबर कितना दिया है जी, 18 मीटर, ठीक है। अब देखिए निकालना क्या है, तो घनाभ का ऊंचाई। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से घनाभ का ऊंचाई बराबर, एक बार ध्यान दीजिए कि आप लोग जानते होंगे, मान लीजिए घनाभ का ऊंचाई निकालने के लिए या लंबाई या चौड़ाई क्षेत्रफल के थ्रू, तो आप लिखते होंगे इस प्रकार कि 2 गुणे कोष्ठ में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई बराबर घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसके बाद बैठा देंगे बराबर क्षेत्रफल जितना दिया गया उतना, फिर 2 को उधर ले जाकर भग्गा में करेंगे यानी डिवाइड करेंगे, फिर उसको हल करेंगे। प्रॉब्लम उस तरह होगा। यहाँ पे फॉर्मूला हम दिए हैं, आप फॉर्मूला के थ्रू बनाइए, एकदम बिल्कुल सरल तरीके से हल हो जाएगा। ये ध्यान दीजिए। तो घनाभ का ऊंचाई बराबर फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल बटा में 2 माइनस कोष्ठ में। अब ध्यान दीजिए, ऊंचाई निकालना है, दिया है लंबाई चौड़ाई, तो यहाँ पर मल्टीपल में करेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई, हो गया ना, मेन बटा का चिन्ह हो गया। अब देखिए नीचे लिखना है प्लस के रूप में इसी को, तो लंबाई प्लस चौड़ाई हो गया बराबर। ध्यान दीजिए क्षेत्रफल कितना है, जैसे फॉर्मूला है वैसे सजा दीजिए इसको। क्षेत्रफल कितना दिया है जी, तो 1860 दिया है, 1860 बटे में 2 माइनस लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई दिया है 20 गुणे चौड़ाई दिया है 18, ठीक है, बटे में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 20 प्लस 18 हो गया ना बराबर। अब देखिए
क्या काम करना है कि पहले घटाना नहीं है इसको गुणा करके, पहले इसको डिवाइड करना है। ध्यान रहे कि हमेशा कि पहले इसको डिवाइड करना है, भागा देना है। तो जब हम लोग भाग देंगे इसको ना, तो 2 0 0, 2 3 6, 2 9 18, 930 बार में ये चल जाएगा। 2 0 0, 2 3 6, 2 9 18, 930 बार में। तो देखिए 930 समझ रहा है। फिर से समझिए कि जब 2 में इसको डिवाइड करेंगे यानी 2 से इसको कटा देंगे तो आएगा 930, ठीक है। माइनस अब इसको गुणा करना है तो 18 दूना 36, 360 बटे में हो गया ना 20, 18 जोड़ देंगे तो 20 और 10 30 8 38। अब ध्यान दीजिए बराबर, पहले किसी को कटाना नहीं है 38 से, नहीं इसको नहीं इसको, पहले घटा देना है इसको। तो घटाएंगे तो 0 का 0, 13 में से 6 घटा 7, ठीक है। 13 में से 6 घटा 7, ये हो जाएगा कितना होगा जी 8, 8 में से 3 घटा 5, 570। 570 में अब 38 का डिवाइड करना है। ध्यान दीजिए, तो जब डिवाइड करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर डिवाइड करते हैं, 38 हो गया बाहर, 570 हो गया अंदर, तो 38 दूना 76 ज़्यादा हो जाएगा। 38 एक 38, 17 में से 8 घटा 9, 4 में से 3 घटा 1, ऊपर से 0, 5 से 5 8 40 का 0, 5 3 15 4 19, खत्म हो गया 15 बार में। अर्थात इसका आंसर कितना होगा तो 15 मीटर हम लोग को हो गया आंसर, अर्थात घनाभ का ऊंचाई। समझ गया ना। फिर से समझ लीजिए, दिया है घन, सॉरी यहाँ पर घन लिखे हैं, घनाभ होगा। दिया है घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 1860 मीटर स्क्वायर, लंबाई बराबर 20 मीटर तथा चौड़ाई बराबर 18 मीटर। तो प्रश्न से घनाभ का ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल बटा में 2 माइनस लंबाई गुणे चौड़ाई बटा में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो क्षेत्रफल 1860 बटा में 2 माइनस लंबाई गुणे चौड़ाई तो 20 गुणे 18, फिर वहीं लंबाई प्लस चौड़ाई तो 20 प्लस 18। पहले डिवाइड करना है तो डिवाइड कर दिए तो 930 आ गया, माइनस गुणा कर दिया 18 में 20 में 360 हो गया, बटा में जोड़ दिए 38 हो गया। अब यहाँ पर घटाना है तो घटाएंगे तो 570 आएगा यहाँ पर, बटा में 38 का 38। अब यहाँ पर जब भाग दें तो 15 आ गया है, अर्थात 570 कट गया 38 से 15 बार में, वहीं 15 मीटर हो गया घनाभ का ऊंचाई आंसर, ठीक है ना। अब लास्ट देखिए क्वेश्चन, समझिए ध्यान से। यहाँ पर कह रहे हैं कि घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 592 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। यदि घनाभ का चौड़ाई 8 मीटर तथा ऊंचाई 10 मीटर हो तो घनाभ का लंबाई ज्ञात करें। यहाँ पर चौड़ाई और ऊंचाई दिया है, घनाभ का लंबाई ज्ञात करना है क्षेत्रफल के थ्रू। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व। दिया है एक घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 592 मीटर स्क्वायर, ठीक है। कॉमा देंगे हम लोग, लिखेंगे फिर क्या दिया है तो चौड़ाई दिया है, चौड़ाई बराबर 8 मीटर तथा ऊंचाई बराबर 10 मीटर, ठीक है ना। अब निकालना क्या है घनाभ का लंबाई, तो नीचे लिखेंगे प्रश्न से घनाभ का लंबाई बराबर, फॉर्मूला देखिए, क्षेत्रफल बटा में 2 माइनस लंबाई निकालना है, चौड़ाई ऊंचाई दिया है तो जो दिया है उसको मल्टीपल में लिखिए, तो चौड़ाई गुणे ऊंचाई बटे में जो दिया है उसको अब नीचे प्लस में करना है, ऊपर मल्टीपल में गुणा के रूप में, नीचे प्लस के रूप में, तो चौड़ाई प्लस ऊंचाई। समझ आ रहा है ना। आगे देखिए, बराबर क्षेत्रफल कितना है 592, सूत्र के अनुसार इसको सजा दीजिए, 592 बटा में 2 है तो 2 माइनस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो चौड़ाई कितना है जी 8 है, गुणे ऊंचाई कितना है तो 10 है, मेन बटा का चिन्ह, इसके बाद चौड़ाई प्लस ऊंचाई तो 8 प्लस 10,
ठीक है ना। देखिए बराबर, इसको हल कीजिए। क्या बताएं हम कि पहले इसको डिवाइड करना है, ध्यान रहे पहले इसको डिवाइड करना है। तो जब डिवाइड हम लोग करेंगे ना 2 में 592 का, तो आएगा हम लोग को 592 में 2 का डिवाइड करना है। तो 2 दूनी के 4, 5 में 4 हटा 1, 9, 2 9 18, 9 में 7 हटा 1, खत्म। 2 2 6 के 12, 296। कितना आया जी? 296 माइनस 10 8 80 बटे में 10 8 18 बराबर। अब इसको घटाना है यहाँ पर, तो घटाएंगे तो 6 का 6, फिर 9 में से 8 घटा 1, फिर 2 का 2, 216 बटे में 18। अब 216 में 18 का भाग देंगे हम लोग, तो 18 बाहर 216 अंदर, तो 18 एकाइम 18, 11 में से 8 घटा 3, 1 1 खत्म, 6, 18 दूना 36, 12 बार में ये 12 बार में कैंसिल हो जाएगा, अर्थात 12 मीटर जो आया हम लोग को ये हो गया हमारा आंसर, अर्थात घनाभ का लंबाई। समझ में आ गया? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आप लोगों को सवाल देंगे, यानी प्रैक्टिस प्रश्न देंगे, आप उसको अपने कॉपी पर बनाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब आप सभी को हम सवाल दे रहे हैं, यानी अभ्यास प्रश्न दे रहे हैं, आप उसको अपने कॉपी पर बनाएंगे और जो भी आंसर आएगा आप सीरियल नंबर से, यानी नंबर वाइज आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज देंगे। ठीक है, तो एक बार समझ लिए ध्यान से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, अभ्यास प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक घनाभ का लंबाई 17 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर तथा ऊंचाई 12 मीटर हो तो घनाभ का आयतन ज्ञात करें। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 में घनाभ का आयतन ज्ञात करना है, उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे दिया गया है। ठीक है, आगे ध्यान दो। दूसरा क्वेश्चन, एक घनाभ का लंबाई 24 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर तथा ऊंचाई 18 मीटर हो तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इसमें निकालना है। समझ में आ गया? आगे अगला क्वेश्चन है, एक घनाभ का लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर तथा ऊंचाई 10 मीटर है। घनाभ का विकर्ण यानी डायगोनल इसमें निकालना है। घनाभ का विकर्ण ज्ञात कर रहे हैं, रूट में लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर पे। ओके, आगे चौथा क्वेश्चन है, एक घनाभ का आयतन 1664 मीटर क्यूब है। यदि घनाभ का लंबाई 16 मीटर तथा ऊंचाई 8 मीटर हो तो घनाभ का चौड़ाई ज्ञात करें। मतलब कि समझिए घनाभ का चौड़ाई पूछ रहा है, तो समझ लीजिए कि सवाल में आयतन दिया है, तो आयतन के थ्रू जब चौड़ाई पूछ रहा है तो उसमें लंबाई और ऊंचाई दोनों दिया है। ठीक है ना, तो घनाभ का चौड़ाई बराबर फॉर्मूला होगा आयतन बटा में लंबाई गुणे ऊंचाई, अपना चौड़ाई निकल जाएगा। ठीक है ना, आगे देखिए 5वां क्वेश्चन में कह रहे हैं, एक घनाभ का आयतन 14,000 मीटर क्यूब है। यदि घनाभ का चौड़ाई 25 cm तथा ऊंचाई 20 cm, सेंटीमीटर हो या मीटर हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, 25 cm तथा ऊंचाई 20 cm हो तो घनाभ का लंबाई तथा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, इसमें आपको घनाभ का लंबाई भी निकालना है और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी निकालना है। कैसे? तो आप आयतन के थ्रू लंबाई निकाल लेंगे, आयतन बटा में चौड़ाई गुणे ऊंचाई, घनाभ का लंबाई निकल जाएगा। और जब घनाभ का लंबाई निकल जाएगा तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अपना निकाल लीजिएगा। 2 गुणे कॉस्ट में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई पर। अरे भैया चौड़ाई दिया ही है 25 cm और ऊंचाई दिया ही है, अपना लंबाई निकल ही जाएगा, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। आगे देखिए 6वां में करें, एक घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 1500 मीटर स्क्वायर है। यदि घनाभ का लंबाई 24 मीटर तथा चौड़ाई 15 मीटर हो तो घनाभ का ऊंचाई ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, इसमें संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है, वो यहाँ पर आयतन दिया है और यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है, फिर लंबाई और चौड़ाई दे दिए, घनाभ का ऊंचाई पूछ रहा है। तो घनाभ का ऊंचाई बराबर सूत्र होगा क्षेत्रफल के थ्रू क्षेत्रफल बटा में 2 माइनस लंबाई गुणे चौड़ाई बटा में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक, आगे देखिए 7वां, एक घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 4470 मीटर स्क्वायर है। यदि घनाभ का चौड़ाई 27 मीटर तथा ऊंचाई 25 मीटर हो तो घनाभ का लंबाई और आयतन
ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, यहाँ पर घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दे दिया है और चौड़ाई दे दी है 27, ऊंचाई दे दिया है 25। यहाँ पर लंबाई निकालना है और लंबाई निकाल कर फिर आयतन निकालना है। तो घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। चौड़ाई दिया ही है 27, ऊंचाई है ही इसमें 25 और लंबाई निकल ही जाएगा। इसके बाद आयतन निकाल दीजिएगा। ठीक है, तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हमारे वीडियो से संतुष्ट होंगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे इस यूट्यूब चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।